बरसों बाद दरभंगा में अक्टूबर महीने में बाढ़ का खतरा बना रहा। बता दें कि खासकर किरतपुर क्षेत्र में जो कोसी नदी का बांध टूट गया, उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गया था। हायाघाट हनुमान नगर में भी बाढ़ आया था और हायाघाट में खासकर आपको बता दें कि कुछ जगहों पर बाढ़ की समस्या बनी रही, लोग परेशान रहे। लेकिन अभी तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा या फिर डीएम राजीव रौशन हो, इसमें तो मुख्यतः डीएम ही जिम्मेदार हैं। अगर वो अभी तक लागू नहीं किए हैं तो इसमें मुख्यतः डीएम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके जो सीओ पदाधिकारी जो होते हैं, अंचल अधिकारी, वो अपना रिपोर्ट तो सौंपते ज़रूर हैं या फिर उनके ऊपर भी कहीं दबाव रहता होगा। लेकिन आपको बता दें कि हायाघाट क्षेत्र में लोगों को जब सुविधा नहीं मिला, बाढ़ घोषणा नहीं हुआ, तो उसके बाद जो चिंटू सिंह हैं, समाज सेवी हैं, जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है आम जनता को तो वो खड़े हो जाते हैं। इस बार भी वो खड़े हैं और धरना पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठने के बाद वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हायाघाट क्षेत्र में जहाँ भी बाढ़ का पानी गया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषणा होना चाहिए और लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बता दें कि लगातार हॉट टॉक भी होता रहता है, लेकिन अब देखने की बात है कि जिस तरह से डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है या सीओ जो भी आश्वासन उन्होंने दिया है, अब देखने की बात है कि कब तक इन लोगों को मदद मिलता है। चिंटू सिंह ने अपना काम कर दिया है। चिंटू सिंह लगातार, अभी चिंटू सिंह कुछ भी नहीं है, न सांसद हैं, विधायक हैं, कुछ भी नहीं है। चिंटू सिंह समाज सेवी हैं जो उसके बाद जो लोगों का मदद करने के लिए वो हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर बैठ गए हैं। इंटरव्यू सुनिए और देखिए कि आखिरकार चिंटू सिंह ने क्यों धरना दिया है। चिंटू जी, आज का धरना किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? देखिए, आज का धरना जो है कि विगत दिनों आप देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ आई थी। बाढ़ के क्रम में जो है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, हनुमान नगर सहित अलीनगर प्रखंड में भी कई प्रखंड को भी जो उन्होंने बाढ़ से घोषित किया। और यहीं हायाघाट प्रखंड में सिरनिया, घरारी, अखराहा, नया टोला, सराय हमीद, बिलासपुर, ये सब जगहों पर बाढ़ें आई थी। 20-20 नावें चलाई गई। उसके बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मैंने घूम कर देखा है, मैंने डीएम साहब से बातचीत भी की थी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीओ को बोल दिया हूँ। 17 तारीख को भी मैं 16 और 17 को हायाघाट प्रखंड का दौरा मैंने किया है। हायाघाट मैंने घुमा है, घर घर जाने का काम किया। वहाँ की स्थिति को मैंने देखा कि फसल क्षति है, मकान गिरा हुआ है, कई मकाने गिर चुका है, नाव चल रहा है, अभी भी पानी लगी हुई है खेतों में। तो इस परिस्थिति में तो जो है फसल होना संभव नहीं है। और यहाँ के जो किसान है वो फसल पर जीवित है, तो उनका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? वो तो अपने पॉकेट से कर्ज लेकर फसल लगाने का काम किया, तो उसका उनका जो फसल क्षति हुआ है। तो इससे पूर्व में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित भी दिया था, जो कि दिया गया। उन्होंने आपदा सचिव को भी कहा, लेकिन आज तक। और 17 तारीख को डीएम साहब का फ़ोन भी आया था मुझे, तो मैंने कहा कि करीब 500 लोग हैं जो मेरे साथ घूम रहे हैं, उनकी स्थिति को मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा कि सीओ क्या कर रहा है? हम बोले सीओ क्या करे, तो आप पूछिएगा सीओ जो है। उन्होंने सीओ को निर्देश दिया, उसके बावजूद भी वो आने का काम नहीं किए। पता चला कि डीएम साहब फिलहाल अभी छुट्टी पर हैं, तो बाध्य होकर हम लोग आज हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित है हमारे हायाघाट प्रखंड में, उन सभी को उनका जो उचित मुआवजा है, फसल क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति मुआवजा, इन सभी को सरकार के द्वारा दिया जाए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाए। लेकिन अंचलाधिकारी की निष्क्रियता और उनके जो लाटसाहिबी वाले अंदाज है, उसको देखकर लगता है कि ये अधिकारी नहीं है। ये यहाँ पर जो है सिर्फ आए हैं कि पैसा कमावे और वेतन ले और अपने घर में आराम से ज़िंदगी जिए। जो आदमी को अंचल में रहना चाहिए वह 5 बजे शाम में आते हैं, इसका मतलब वो हाजिरी बनाने आते हैं शाम में। कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि सीईओ जो है 5 बजे शाम में आता है, और जिलाधिकारी को मैंने इस बात से अवगत करा दिया है। अब देखते हैं जिलाधिकारी महोदय कब तक कार्रवाई करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है जिलाधिकारी अच्छे लोग हैं और उनकी विचारधारा अच्छी है, वो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे और जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिलाने में उनका योगदान अच्छा रहेगा। हनुमान नगर में हो गया है? हाँ, हनुमान नगर में हो गया। तो क्या लग रहा है कि हनुमान नगर के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका दबदबा इस वजह से हो गया या फिर यहाँ के? नहीं, हनुमान नगर में भी आप जान रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि बाढ़ नदी टूट गई थी, लेकिन बाढ़ के वर्षा से हो और नदी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद ही तब न बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया। और हायाघाट में क्यों नहीं, जबकि सिरनिया, घरारी वो सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपने कहा कि विधायक रामचंद्र प्रसाद अगर लिख के दे देते तो हो जाता, क्या आपने क्या कहा? बिल्कुल
एक विधायक में वो ताकत है, विशेषाधिकार मिलता है। एमएलए क्यों चुनते हैं? अपने क्षेत्र के समस्याओं को निदान के लिए, ना कि हम अपने एक को से टेबल बेंच कुर्सी को जो है कमीशन पर बेचने के लिए बनते हैं। जनता के अधिकार के लिए कोई आवाज उठाएगा, हम लोग नहीं है कोई, ना तो हम एमएलए हैं, एमपी हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि जिस मामले में पड़े हैं उसको कार्रवाई करवा के छोड़े हैं। आज से 1995 से मैंने काम करवाने का काम किया। वो विश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। यदि हम पैसे कमाने के पीछे रहेंगे तो शायद कोई अधिकारी मेरा रिस्पॉन्स नहीं लेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर मेरा रिस्पॉन्स नहीं लेगा। तो ये जो अंचलाधिकारी हैं यहाँ के, किसको धमकी दिए थे कि भाई केस कर देंगे? ये अंचलाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं सीताराम यादव जी, और एक और लालू यादव हैं, उनको धमकी दिए थे कि हम जेल भेज देंगे। अब बताइए, जो आदमी अपने क्या मांगने के लिए गए थे? ये आए हुए थे बाढ़ में, जब घटना घटी थी इनके साथ जो है फसल क्षति हुआ, उसको लेकर ये आए थे मिलने के लिए कि सर मेरा फसल क्षति हो गया, बाढ़ में जो है नुकसान हो गया। तो बाढ़ के नुकसान के भरपाई के लिए आए हुए थे, मुआवजा लेने की कि सर चल के देख लिया जाए। तो इनको कहते हैं कि हम जेल भेज देंगे। तो बताइए, ये अंग्रेजी हुकूमत है क्या? यहाँ के बाद क्या ऑप्शन होगा आप लोगों का, स्टेप क्या होगा यहाँ के बाद? देखिए, यहाँ के बाद चूंकि जिलाधिकारी महोदय छुट्टी पर हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं अगला स्टेप सभी जगह मैंने आवेदन दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय से, धरना भी कर दिया है। अगला स्टेप है मैं हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में PIL फाइल करूँगा। कब? बस छठ के बाद 15 दिन मैं देख लेता हूँ। डीएम साहब पर मुझे विश्वास है, डीएम साहब निश्चित ही कुछ करेंगे कार्रवाई, और निश्चित ही इसको हटाने की मांग को लेकर हम लोग जो है पटना में धरना पर बैठेंगे, मुहिम चालू करेंगे। इस सीओ को हटाना चाहिए। ये सीओ अधिकारी के लायक नहीं है। जो आदमी 5 बजे शाम में आता है, क्या जनता का सेवा करेगा वो? अच्छा, मांगा पूरी करो, सीओ साहब है, हमारे क्षेत्र का बाढ़ राहत घोषित करो, हमारे क्षेत्र का बाढ़ राहत घोषित करो। चिंटू सिंह जिंदाबाद, चिंटू सिंह जिंदाबाद, क्षेत्र विधायक हाय हाय।